मैप जिसमें त्रिपुरा, असम और इस सारे रीजन को बांग्लादेश में क्लेम किया जाता है, जो कि वहां के जो जिहादी ग्रुप रणनीति ही एक झटके में सुहा हो गई, धराशायी हो गई। थोड़ा सा टफ लाइन लेगा और इंडिया थोड़ी एक डिफिकल्ट पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करने जा रहा है। इंडिया माफ नहीं करने जा रहा है बांग्लादेश को। की बात करते हैं तो बांग्लादेश जहां पर गारमेंट और ये पूरा हब हुआ करता था, और जिस उसको उस पूरे सेटअप को क्रिएट करने में भारत ने एक समय था कि रैली और उसमें नहीं, वो जब किसी दूसरे देश से मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो भारत के एडवर्सरी रहे वो सालों से, तब ये देखना पड़ेगा कि इसका ब्रॉडर जो इम्पैक्ट है वो। देश भी पहले इसी सहयोग और विश्वास के रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। भारत की साफ मंशा थी, भारत चाहता था कि बांग्लादेश पूरी फैक्ट्रियों को जला दिया गया। अब किसने किया है? अराकान आर्मी ने वहां पर अटैक किया था, क्योंकि वहां पर सीक्रेट फैसिलिटी थी एक। इंडिया के साथ एक पॉजिटिव नोट पे गवर्नमेंट जब नहीं रन करेगा तो उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि पाकिस्तान ये थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग है। सो द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स एट द मोमेंट इज कि इंडिया क्या चाहता है कि मेरे पास एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर, और जिस तरह पाकिस्तान चाहता है ना अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट। ज्यादातर जो इन कंपनीज के सामने या ब्रांड्स के सामने, इनफैक्ट चाइना का भी अगर हम एग्जांपल लें तो उनके सामने चैलेंज रेडिकलाइजेशन और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो। नमस्कार दोस्तों फिर से टूटेगा बांग्लादेश ने जिस तरह से जो भी हरकत की है अब वो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। और उसके बाद बांग्लादेश में जो रही सही इन्वेस्टमेंट थी ज्यादातर कंपनीज की, वो भी वहां से भाग रहे हैं। जो दूसरी देश थे वो बांग्लादेश से अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट वापस मांग रहे हैं। तो बांग्लादेश की हालत अब फिर से बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। जो इसने बेवकूफी की है यूनिस ने, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उसकी कीमत अब इसको चुकानी पड़ेगी। अब बांग्लादेश फिर से टूटेगा। पाकिस्तान तो टूटने के कगार पे है ही, लेकिन बांग्लादेश की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर है और बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है। अब हालत इतनी खराब है कि अभी कुछ दिन पहले जो ढाका एयरपोर्ट है उसमें आग लग गई थी और उसे बुझाने के लिए जो मदद थी वो नहीं मिल पाई। भारत से मदद मांगी गई बाद में बांग्लादेश ने, लेकिन भारत सरकार ने साफ मना कर दिया। और भारत के साथ बहुत सारे करार अपने कैंसिल भी कर चुका है, तो फिर भारत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब जो बांग्लादेश के लोग हैं, कंगलू जो है, वो यूनुस को गालियां दे रहे हैं। यूनुस ने उन्हें ऐसी जगह फंसा दिया है जहां से वो ना निकल पा रहे हैं, ना आगे का उन्हें कोई रास्ता दिख रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो समंदर का जो राजा है वो बांग्लादेश है, क्योंकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन है वो एक थिन रोड के थ्रू कनेक्ट होता है, इसको हम चिकन नेक बार बार रेफर करते हैं। इस एरिया का जो राजा है वो बांग्लादेश ऐसा रेफर करते हैं। इस एरिया में अगर भारत, वहां से ऐसे भी लोग हैं जो उनके क्लोज जनरल्स रहे हैं, उन्होंने ऐसा भी रेफरेंस दिया है कि अगर चीन और भारत, बांग्लादेश मिल जाए तो हम पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम मिलके कब्जा कर लेंगे। और ये तब के स्टेटमेंट्स हैं जब ऑपरेशन सिंदूर इधर हुआ था। तो ये जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इस गवर्नमेंट के फॉर्म होने के पीछे एक इंसान का नाम आता है जिसको कि खुद मोहम्मद यूनुस ने क्रेडिट दिया कि इस इंसान ने ही पूरा इस स्टूडेंट मूवमेंट को क्रिएट किया, लीड किया। उस इंसान का नाम है महफूज आलम। और जब मोहम्मद यूनुस ये चीज जहां पे बोल रहे थे, और वो कहीं नहीं, बिल क्लिंटन का क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव करके एक उनका प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो महफूज आलम वहां पे खड़ा है। उसको मोहम्मद यूनुस क्रेडिट करते हैं कि ये जो लड़का है, इसी लड़के ने पूरे स्टूडेंट मूवमेंट को लीड किया है, क्रिएट किया, और उसी का कारण आज वहां पे गवर्नमेंट को पावर से बाहर किया जा सका। और इसमें आप एक चीज देखिए कि सबसे राइट साइड में इस पिक्चर में कौन खड़े हैं, और कोई नहीं, अमेरिका के 2 बार के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। तो ये जो पूरा सेटअप है कि बार बार आज तक बांग्लादेश जो था वो पूरा काइंड ऑफ प्रो इंडियन, चाहे वहां पे मुजीबुर रहमान के पार्टी की गवर्नमेंट रही या फिर जो खालिद जिया के पार्टी गवर्नमेंट रहो, कभी भी वो ऐसा एंटी इंडिया कोई भी इंस्टेंस नहीं क्रिएट हुआ था। उसके बाद अचानक से साल भर के अंदर पूरा इतना लोएस्ट फॉर्म ऑफ सिचुएशन में बांग्लादेश का जाना, और अचानक से बार बार नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स पे क्लेम करना, कभी उस चिकन नेक को तोड़ देने की बात क्लेम करना। और सबसे जो रिसेंट घटना हुई है, जो कि 2 दिन पहले की घटना है, कि पाकिस्तान के ज्वाइंट स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन है, वहां के काफी बड़े जनरल हैं, उनको गिफ्ट किया जाता है बांग्लादेश के गवर्नमेंट के हेड की तरफ से एक मैप, जिसमें त्रिपुरा, असम और इस सारे रीजन को बांग्लादेश में क्लेम किया जाता है, जो कि वहां के जो जिहादी ग्रुप या उस टाइप के जो भी ग्रुप्स वहां पे हैं, उनका एक बड़ा विजन है ग्रेटर बांग्लादेश का। अब देखिए गायत्री जी, कहने के लिए ठीक है, किसी ने वो पोस्ट कर दिया या उन्होंने दे दिया सिंबॉलिक, लेकिन अगर एक बार ये घटना हो
या मे बी 2 बार हो, तो उस चीज को आप ले सकते हैं कि ठीक है गलती से आ गया, मे बी सरकार उस चीज के बारे में अवेयर नहीं, या सरकार ने नहीं, कोई वहां का जो फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज ग्रुप्स है, उसने उसको पोस्ट किया हो। लेकिन बार बार जब सरकार के मुखिया उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ ऐसे इंटरनल अपने देश के रैली और उसमें नहीं, वो जब किसी दूसरे देश से मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो भारत के एडवर्सरी रहे हो सालों से, तब ये कि ये देखना पड़ेगा कि इसका ब्रॉडर जो इम्पैक्ट है वो कहां पर है। अब आप देखिए, जैसे मैंने इसके स्टार्ट में कहा था कि आज तक पाकिस्तान एज ए वेसल स्टेट इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट्स पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए आया है। वहां पे पाकिस्तान, जबकि इस पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर को इलीगली उन्होंने ऑक्यूपाई किया था 1947 में, उसको अभी तक वो छोड़ नहीं रहे और अपने मैप्स में भी उसको वो दिखाते हैं, और जो उनके सिंपैथाइजर हैं वो भी दिखाते हैं। उसी तरीके के नैरेटिव को भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पे इतना फ्रिक्वेंटली लेकर के आना, और जो अंकल सैम है उनका जो एक्टिविटी है बांग्लादेश में वो बहुत ज्यादा बढ़ना, जिसके रिसेंट जो न्यूज आए काफी डरावने न्यूज हैं कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने का प्लान था, उससे पहले न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एज ए वेसल स्टेट नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो उनका प्लान था कि इंडिया को एक बॉर्डर पे इंगेज करके रखने से शायद भारत में उनके लिए सिंपैथी गेन करना एंड ऑल इजी था, कि ठीक है अटैक हो गया, हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब वो उसको सेकेंड फ्रंट पे भी स्टार्ट करने के लिए उन्होंने पूरा खेल को जो है वो रच दिया है उन्होंने, और रचने में सबसे पहले उनके लिए चाहिए था कि जो गवर्नमेंट हो वहां पे, वो गवर्नमेंट इंडिया के साथ एक पॉजिटिव नोट पे गवर्नमेंट जब नहीं रन करेगा तो उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ब्रोकन स्टेट में था, सालों से है। लेकिन बांग्लादेश आज से 1 साल पहले तक एशिया का जो इमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया लार्ज इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, उनका 13% 14% वो ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहे थे, वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का वो हब बनते जा रहा था। अचानक से उस इकोनॉमी का ये हालत हुआ है, इन्फ्लेशन उनका 12-15% हिट कर रहा है, जो एक लिमिट दिया जाता है 55 बिलियन डॉलर के लोन पे ये डिफॉल्ट कर रहे हैं। इनके बैंक्स के जो एनपीएस हैं वो ऑल टाइम हाई पे सर्ज हो रहे हैं, और मतलब ऐसा है कि जो एशियन ग्रुप्स का जो बैंक है वो लोन देने से पहले अभी सोच रहा है। तो सोचिए कि ये जो गवर्नमेंट है अचानक से की बात करते हैं, तो बांग्लादेश जहाँ पर गारमेंट और ये पूरा हब हुआ करता था, और जिस उसको उस पूरे सेटअप को क्रिएट करने में भारत ने एक समय था कि काफ़ी मदद की, और पूरा वो जो इंडस्ट्री भारत पे ही निर्भर रही। लेकिन आज बांग्लादेश से जितनी भी कंपनीज हैं, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, गैप, वॉलमार्ट, डीकैथलॉन, ये सारी कंपनीज वहाँ से निकल कर जा रही हैं और भारत की तरफ ऑर्डर्स डाइवर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जो वेस्टर्न ग्रुप्स हैं, पीएनजी काफ़ी बड़ी ब्रांड है, इस तरह की बड़ी सारी कंपनीज जो है वहाँ से एग्जिट ले रही हैं, और ज़्यादातर जो इन कंपनीज के सामने या ब्रांड्स के सामने, इनफैक्ट चाइना का भी अगर हम एग्जांपल लें तो उनके सामने चैलेंज रेडिकलाइजेशन और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो रहे हैं। तो मैं आपसे आज जो विषय समझना चाहती हूँ ये कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी जो इकोनॉमीज हैं, जो कभी बेहतर हुआ करती थी, आज वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। कैसे ये सब हुआ, मैं थोड़ा सा आपसे इससे विस्तार से समझना चाहूँगी। अंबर जी, थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा और तब समझ में आएगा कि ये परिस्थितियां एक्चुअल में क्यों निर्मित हो रही हैं और क्यों बड़ी कंपनियों का, नामचीन कंपनियों का इन देशों की रक्षा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे अफगानिस्तान में करज़ई सरकार गई थी, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था और रातों रात अमेरिका सिर पर पैर रख करके भाग गया था। अपने अस्त्र शस्त्र सब महंगे महंगे जो भी थे उनको छोड़ छाड़ करके भागा था।